गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे जर्नल एंट्रीज की। ठीक है, जर्नल का फॉर्मेट हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था। जर्नल के फॉर्मेट में क्या था? जर्नल के फॉर्मेट में था सबसे पहले डेट। जर्नल में क्या होता है, हम डेट वाइज ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए डेट का होना कंपल्सरी है। पर ट्रांजैक्शन है क्या, ट्रांजैक्शन है क्या, वो डिटेल भी हमें देनी होती है। वो डिटेल हम पर्टिकुलर के कॉलम में मेंशन करते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विवरण। फिर नेक्स्ट होता है एलएफ, लेजर फोलियो, खाता बही पृष्ठ संख्या। तो इसमें क्या है, जर्नल के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट प्रोसेस है, वो है लेजर। जर्नल की एंट्री कहाँ जाती है? लेजर में जाती है। पर कौन से पेज पे? वो पेज नंबर हम वहां पे मेंशन कर देते हैं। इज दिस क्लियर? देन हम बात करें नेक्स्ट कॉलम की। नेक्स्ट कॉलम अमाउंट का होता है, बट वी कैन डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स। हम अमाउंट के कॉलम को टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, या करते हैं, कर सकते नहीं, करेंगे। डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट, क्रेडिट क्या होता है मैंने आपको बता दिया था। अब हम आगे बात करते हैं किस तरह से हमें जर्नल एंट्रीज करनी होगी। तो हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज। हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज, किस तरह से हम एंट्रीज पास करेंगे। तो इसके लिए क्या होगा, 3 स्टेप्स आपको यूज करनी है। किसी भी ट्रांजैक्शन को जर्नल, जर्नल क्या है? इनिशियल बुक ऑफ अकाउंटिंग। तो इसमें किसी भी ट्रांजैक्शन को हमें रिकॉर्ड करना है, तो 3 स्टेप्स आपको यूज करने होंगे। उसके बाद आप इजीली किसी भी ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हाउ टू पास एन एंट्री, किस तरह से हम एंट्री करें। तो इसके लिए हमें 3 स्टेप यूज करनी होगी। अब वो स्टेप क्या है? सबसे पहले क्या है, हिंदी में लिख देता हूं था, इंग्लिश में बता देता हूं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा कि किसी भी ट्रांजैक्शन में एक्चुअली अकाउंट कौन सा है। आई मीन पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, एक्चुअली अकाउंट कौन सा है। फर्स्ट में हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा। जब अकाउंट को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, रूल्स अप्लाई करेंगे। और जब रूल्स अप्लाई करेंगे उसके बाद हमें क्या करना है, पास द एंट्री। इट मींस एंट्री पास तो हम लास्ट स्टेप में कर सकते हैं, थर्ड स्टेप में कर सकते हैं। स्टार्टिंग से हम ये करना चाहिए कि हम डर के करेंगे, कर सकते हो। बट जब आप इन दो को अच्छे से समझने लग जाओ, जब आप ये फिंगर पे हो, ब्रेन में फास्टली आप आंसर दे सको, तो डायरेक्टली आप ये कर सकते हो। बट यहां तक पहुंचने के लिए पहले इन दो को आपको समझना होगा, इनकी प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप अच्छे से एंट्रीज पास कर सकते हो। तो हम पहले दोनों की प्रैक्टिस करेंगे और फिर इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। आज का यही टॉपिक अपना, और नेक्स्ट 2-3 डेज में इसी टॉपिक को डिस्कस करूंगा। क्यों? क्योंकि एंट्रीज जो एक पोर्शन है, जनरल का जो टॉपिक है, एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग कॉमर्स, इसलिए हमें इसको प्रॉपर्ली देखना पड़ेगा। तो हिंदी में कहें कहें इसको तो क्या बोलेंगे, खातों की पहचान। फिर क्या है, नियम लागू करना, और फिर बोलते हैं इसको प्रविष्टि करना। ये काम हमें करने ही होते हैं। ठीक है,
अब किस तरह से करेंगे, कैसे करेंगे, उनको मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। और इसके लिए हम 1 बाय 1 ट्रांजेक्शन लेंगे, ठीक है, एग्जांपल्स लेंगे, उन एग्जांपल को मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। जैसे कि मैं एक ट्रांजेक्शन लिख रहा हूं, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज 1 लाख बाय राघव। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1 लाख रुपीज बाय राघव। राघव बिजनेस स्टार्ट कर रहा है 1 लाख रुपीज लगा के। तो राघव कौन है? हु इज राघव? राघव, हु इज राघव? राघव इज ओनर ऑफ द बिजनेस। राघव इस बिजनेस का ओनर है, आई मीन मालिक है। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो अकाउंटिंग होती है वो कभी भी बिजनेस मैन की बुक में नहीं होती है। आई एम रिपीटिंग, अकाउंटिंग जो होती है, चाहे वो जनरल हो या जनरल के बाद जितने भी प्रोसेस हो, वो कभी भी बिजनेस मैन की बुक में नहीं होते हैं। ये ऑलवेज बिजनेस की बुक में होते हैं। किसकी बुक में होते हैं? बिजनेस की बुक में होते हैं। यह बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। नेक्स्ट थिंग, बिजनेस के ओनर का जो नेम है, बिजनेस के ओनर का जो नेम है, वो कभी भी बिजनेस की बुक में यूज नहीं होता है। बिजनेस के ओनर का जो नेम है वो कभी भी बिजनेस की बुक में यूज नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो फिर आप कहोगे सर यूज होता क्या है? तो मैं बताता हूं। या तो क्या यूज होगा? कैपिटल, या फिर क्या यूज होगा? ड्राइंग्स। या तो क्या यूज होगा? कैपिटल, या फिर क्या यूज होगा? तो आपका आंसर आएगा ड्राइंग। ठीक है। अब कैपिटल और ड्राइंग का मतलब क्या है? जब बिजनेस का ओनर बिजनेस में कुछ भी लगाएगा तो कैपिटल है ना, तो लगाने वाला कौन हुआ? बिजनेस का ओनर। तो उसका नाम नहीं लिखना, वहां क्या लिख देंगे? हम कैपिटल लिख देंगे। ऐसे ही पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से कुछ भी विड्रॉल किया जाएगा, कुछ निकाला जाएगा, दैट इज ड्राइंग। वो ड्राइंग है। ड्राइंग भी कौन कर सकता है? ओनर कर सकता है। तो ओनर का नेम नहीं लिखना है। जब वो कंट्रीब्यूट करता है, लगाता है, तो हमें कैपिटल यूज करना है। और जब वो विड्रॉल करता है देन हमें ड्राइंग यूज करना है। ये बात आपको ऑलवेज दिमाग में रखना है। इज क्लियर? अब देखिए क्या होता है, किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में मिनिमम 2 अकाउंट तो होंगे ही होंगे। आई मीन 2 अकाउंट तो इफेक्टिव होंगे ही होंगे। यदि कोई सिंगल अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, एक साइड इफेक्ट हो रही है, तो कभी भी एंट्रीज नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो ट्रांजैक्शन होता है वो बोथ साइड पे इक्वल इफेक्ट करता है, इक्वली इफेक्ट करता है। आई मीन जितना इफेक्ट वो डेबिट को करेगा उतना ही इफेक्ट वो क्रेडिट को करेगा। एक अकाउंटिंग कांसेप्ट है ड्यूअल एस्पेक्ट, इसको हिंदी में कहते हैं दोहरा लेखा की अवधारणा। कि बिजनेस का कोई भी लेन देन है, वो कोई भी ट्रांजैक्शन है, वो दो जगह इफेक्ट करेगा बट इक्वल इफेक्ट करेगा। जितना डेबिट में इफेक्ट कर रहा है उतना ही क्रेडिट में भी वो इफेक्ट करेगा। ये बात आपको ऑलवेज माइंड में रखना है। इट इज क्लियर? तो अब 2 अकाउंट कौन से होंगे? देखिए मैंने आपको एक तो कौन सा अकाउंट बनाया था? पर्सनल अकाउंट। एक हमने डिस्कस किया था रियल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट। एक हम डिस्कस कर रहे हैं, यहां हमने किया है नॉमिनल अकाउंट। तो होता क्या है, दोनों अकाउंट पर्सनल हो सकते हैं, मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों सेम अकाउंट को इफेक्ट कर सकते हैं। डेबिट भी पर्सनल अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है और क्रेडिट भी पर्सनल अकाउंट पे आ रहा है। दोनों सेम हो सकते हैं, दोनों ये भी हो सकता है, दोनों नॉमिनल भी हो सकते हैं, और दोनों
रियल भी हो सकते हैं, बट मिनिमम दो जगह इफेक्ट आना चाहिए। दोनों पर्सनल अकाउंट में सिंगल इफेक्ट आ रहा है, सब पर्सनल अकाउंट में इफेक्ट आ रहा है, और ओनली डेबिट पे आ रहा है, क्रेडिट नहीं आ रहा, और बाकी में भी क्रेडिट पे नहीं आ रहा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। किसी एक पे डेबिट होगा और किसी एक में क्रेडिट। एक ही अकाउंट में डेबिट हो सकता है, एक ही अकाउंट में क्रेडिट भी होगा, बट इफेक्ट दोनों होने चाहिए, डेबिट भी होना चाहिए, क्रेडिट भी होना चाहिए, तभी एंट्री पास कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। अब ये तो बात क्लियर हो गई। अब क्या है, ये ऐसे भी हो सकता है, मतलब एक साइड में डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, या क्रेडिट डेबिट भी हो सकता है, या क्रेडिट ये हो सकता है। कैसे भी हो सकता है, आई बात समझ में, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्सनल अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल, एक डेबिट में जा रहा है, क्रेडिट में जा रहा है, ये डेबिट ये क्रेडिट, ये डेबिट गया ये क्रेडिट, कैसे भी हो सकता है। और ये ऐसे भी हो सकता है, कैसे, रियल और नॉमिनल अकाउंट भी इफेक्टिव हो सकते हैं, पर होंगे मिनिमम दो, एक डेबिट और एक क्रेडिट। दोनों इफेक्ट, डेबिट और क्रेडिट दोनों इफेक्ट पर्सनल पे हो सकते हैं, दोनों इफेक्ट रियल पे हो सकते हैं, दोनों इफेक्ट नॉमिनल पे हो सकते हैं, दोनों सेम हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं कि डेबिट तो नॉमिनल कर रहा है और क्रेडिट किसी और अकाउंट को कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। ये बात हमेशा दिमाग में रखना, अदरवाइज आप कोई भी काम या एंट्रीज नहीं कर पाओगे। क्या आपके ये बात समझ में आ गई? आई थिंक आपके बात समझ में इजीली आ चुकी है। तो अब करना क्या है, आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो मैंने कहा था मिनिमम कितने अकाउंट इफेक्ट होंगे, दो होंगे, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। तो सबसे पहले क्या क्या इफेक्ट होगा, एक तो क्या दिख रहा है, कैश। क्या दिख रहा है, कैश। हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं नकद। क्या कहते हैं, नकद। एक तो ये इफेक्ट हो रहा है, एक राघव इफेक्ट हो रहा है, व्यक्ति है, पर्सन है, तो मैंने बोला ऑनर भी तो है, और ऑनर जब होता है तो उसका नाम हम कभी यूज नहीं कर सकते, वी कांट यूज द नेम ऑफ बिजनेस ऑनर, हम बिजनेस के ऑनर का नेम यूज नहीं कर सकते। वो कंट्रीब्यूट करेगा तो कैपिटल यूज करेंगे, वो विड्रॉ करेगा तो ड्रॉइंग। अब यहाँ उसने कंट्रीब्यूट किया, लगाया है, तो हम क्या यूज करेंगे, कैपिटल, इट मींस पूंजी। अभी तो हमने ये सर्च किया है इसमें ट्रांजैक्शन क्या है, तो हमें लिखना है, ट्रांजैक्शन हमें सामने दिया। अब कैश किस टाइप का अकाउंट है, दिस इज पर्सनल अकाउंट, दिस इज रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, किस टाइप। तो मैंने बताया था आपको इन लास्ट वीडियोस, कैश अकाउंट ऑलवेज रियल अकाउंट होता है, आई मीन वास्तविक खाता होता है। कौन सा खाता होता है, वास्तविक खाता होता है, ठीक है। अब आगे बात करें, कैपिटल कौन सा अकाउंट है, तो आपको पता होगा पर्सनल अकाउंट को मैं डिफाइन किया था, पर्सनल अकाउंट को डिफाइन किया था, तो वहां पे मैंने कहा था नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, कैपिटल, ड्राइंग, ये भी कौन से पर्सनल अकाउंट है। तो कैपिटल भी कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। देखिए मैं ए ऑब्लिक सी लिख रहा हूं ना, ये अकाउंट का शॉर्ट फॉर्म है, ए ऑब्लिक जो सी लिख रहा हूं ये अकाउंट का शॉर्ट फॉर्म है, इसको हम अकाउंट बोलेंगे। पर्सनल अकाउंट क्या, यानी हम क्या बोलेंगे इसको, व्यक्तिगत खाता। तो किसी भी जो ट्रांजैक्शन में कितने चीज इफेक्ट होगी, दो, सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी, दोनों आगे। अब मैंने बताया था रियल अकाउंट का रूल क्या है, रियल अकाउंट का रूल क्या है, बोथ कम्स इन डेबिट, बोथ गोज आउट क्रेडिट। तो यहाँ बिजनेस के पास कोई चीज आई है या गई है, कम्स इन है आउट है। तो जब हम देखते हैं कि ओनर ने पैसा बिजनेस को दिया है, दोनों अलग माने गए हैं, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, प्रत्यक्ष अस्तित्व की अवधारणा के अकॉर्डिंग दोनों अलग हैं। बिजनेस अलग होता है, बिजनेसमैन अलग होता है। बिजनेसमैन ने बिजनेस को पैसा दिया है, इसलिए बिजनेस के पास तो कैश आया है, कम्स इन हुआ है, और इन होता है तो ऑलवेज क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, आने वाली वस्तु डेबिट होगी, और कम से डेबिट होगा। अब यहाँ पे राघव देने वाला है, राघव ओनर है, दे रहा है,
पर उसका नाम नहीं आता, पर देने वाले को क्या करते हैं और पाने वाले को क्या करते हैं, मीन रिसीवर को क्या करते हैं, गिवर को क्या करते हैं। रिसीवर को डेबिट करते हैं और गिवर को क्रेडिट करते हैं। तो राघव यार रिसीव नहीं कर रहा, राघव दे रहा है, पर राघव का नाम तो आएगा नहीं, कैपिटल आएगा, पर रूल वही है, वो दे रहा है, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, क्रेडिट। अब इसकी एंट्री कैसे होगी, डेबिट वाला ऑलवेज पहले लिखना होगा इस तरह से, कैश अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना रहेगा। अभी मैं आपको फॉर्मेट में एंट्री करना नहीं बता रहा हूं, नॉर्मली बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं। और अब देखिए कैश अकाउंट डेबिट हमने लिखा, थोड़ा सा स्पेस छोड़ लिखना है, टू कैपिटल अकाउंट। डेबिट के लिए डेबिट लिखते हैं, बट क्रेडिट के लिए क्रेडिट नहीं लिखते हैं एंट्रीज में। टू का मींस ही क्रेडिट होता है, टू का मींस ही क्या होता है, क्रेडिट होता है। इसके वहां पर ऐसे नहीं करेंगे कि टू कैपिटल अकाउंट सीआर, नहीं, टू का मतलब ही क्या है, क्रेडिट होता है। और अमाउंट इससे थोड़ा आगे जाएगा इस तरह से, और ये आपकी एंट्रीज कंप्लीट हो गई है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इस तरह से हम इनको आगे नेक्स्ट 3-4 डेज की प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, ताकि आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाए। इसके बाद आप प्रैक्टिस करना। थैंक यू सो मच, और वीडियो को जितना हो सके सब्सक्राइब करना, शेयर करना। ओके, थैंक यू।